देखो आई नो इट्स क्रेजी, गोकू बिना इस चीज के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाता। नॉट सुपर सियान 1, 2, 3, 4, गॉड ब्लू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ ये सिंगल चीज है जिसकी वजह से गोकू के इतने सारे फॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं। नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज ट्रेनिंग और ही इज अ सियान। What are you? I am the hope of the universe. तो देखो भाइयों, जब गोकू पहली बार सुपर सियान बना हम सब ने सोचा कि ये प्योर रेज और इमोशनल ब्रेकडाउन का रिजल्ट है। और अब ये इंटरव्यू ने जो अकीरा तोयामा ने खुद दिया था उससे ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी सियान को सुपर सियान बनने के लिए एस सेल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन भाई ये एस सेल्स है क्या? एस सेल्स का फुल फॉर्म है सियान सेल्स। ये एक स्पेशल टाइप की सेल है जो सियान की बॉडी में नेचुरली होती है। जितना ज्यादा एस सेल्स उतना इजी सुपर सियान में ट्रांसफॉर्मेशन। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो अकीरा सामने बताए थे। जेंटल नेचर इज इक्वल टू मोर एस सेल। देखो हमें पता है कि गोकू अर्थ पे पला बड़ा था, इसीलिए उसमें ज्यादा एस सेल्स डेवलप हुए। वजीटा जो पहले क्रूल था उसमें कम थे, इसीलिए उसे सुपर सियान बनने में दिक्कत आई। लेकिन बाद में उसने अपने दिल को नरम किया आफ्टर सेल सागा। वैसे तुम लोग कहोगे कि वजीटा ने तो हार्ड ट्रेनिंग करी थी, वो दूसरे प्लैनेट पे गया जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर समथिंग जस्ट स्नैप, समथिंग इनसाइड ऑफ मी। आई लव दैट गाय। बट ये सच नहीं है, आई मीन कैनन नहीं है। फर्स्ट देखो मैंने पहले मांगा पढ़ी है, एनीमे कम देखी है, लेकिन फिर भी स्टोरी से कॉट अप हूँ और मांगा में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये बस एनीमे का सीन है जिसे पता नहीं क्यों डाला गया, मे बी फैन सर्विस। वेल टॉपिक से भटक रहे हैं। अब देखो अगर तुम सियान हो और थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो तो तुम्हारा सुपर सियान बनना इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ ऐसे भी सियान थे जो गोकू और वजीटा के बाद आए और वो है जिन्हें सुपर सियान बनने में कोई तकलीफ नहीं हुई और ये कहलाते हैं हाइब्रिड सियान्स। बट ये है क्या? हाइब्रिड सियान्स का मतलब है जो सियान भी हो और ह्यूमन भी हो, मतलब उनके पास ह्यूमंस और सियान दोनों के ट्रेट हो। और यही चीज इन्हें एस सेल्स का बोनस पैक देती है। गोहान, गोटेन, ट्रंक्स ये सब है आधे सियान और हाफ सियान के लिए तो ये चीट कोड है। उनके पास नेचुरली ही ज्यादा एस सेल्स होते हैं क्योंकि उनका ह्यूमन साइड उन्हें इमोशनली स्टेबल रखता है और इसीलिए गोहान और ट्रंक्स बचपन से ही सुपर सियान बन पाते हैं। बट ये इतना आसान है क्या? नहीं, सिर्फ एस सेल्स होने से काम नहीं चलता। उनको एक्टिवेट करने के लिए एक इमोशनल ट्रिगर चाहिए होता है। यूजुअली ये एक्सट्रीम रेज या फिर पेन ऑफ लूजिंग समवन होता है और इसके लिए सियान की रेज होना जरूरी होता है क्योंकि कोई भी सुपर सियान अनलॉक तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे ऐसा न लगे कि उसे उसकी जरूरत है। और ये करते वक्त वो इन एस सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। और ये हमने देखा है कि कैसे गोकू ने किलिन को मरते हुए देखा, वजीटा ने अपनी प्राइड को हर्ट होते हुए महसूस किया, फ्यूचर ट्रंक्स ने अपने मास्टर गोहान को खोया और ये सब के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था जो इन्हें सुपर सियान बना देता है। लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इसे ऐसे समझो, ये एक बिजली की तरह है। जब तुम स्विच ऑन करते हो तो वो बल्ब जलता है क्योंकि इसमें बिजली तैर रही है और रेज वो बटन है जो बिजली को तैरने देता है और एस सेल्स अपना काम करती है। गोटेन और ट्रंक्स एक ओपी एग्जांपल है क्योंकि जब ये दोनों सुपर सियान बनते हैं तो हर कोई चौंक जाता है इंक्लूडिंग मी। लाइक व्हाट द फक ब्रो। इसे पाने के लिए वजीटा ने कितनी मेहनत करी थी ये सबको पता है कि इनके पास ऑलरेडी ज्यादा एस सेल्स है थैंक्स टू देयर हाइब्रिड डीएनए, प्लस इन्हें नेचुरली पीसफुल अपब्रिंगिंग भी मिली। अगेन थैंक्स टू गोकू, गोहान, चीची, वजीटा, बुल्मा एंड मोर काइंड कैरेक्टर्स। गोकू और वजीटा को सालों की ट्रेनिंग लग गई और इन दोनों को बस मस्ती करते हुए मिल गया। बट एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पुराने सियान्स में एस सेल्स कम थे? यानी कि जो मारे गए फीजा के हाथों उन लोगों के पास एस सेल्स नहीं थे क्योंकि सुपर सियान तो लेजेंड बन गया था। अगर एस सेल्स इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर सियान जैसे वजीटा, नापा, रेडिस कभी सुपर सियान बन क्यों नहीं पाए उस वक्त? इसका आंसर है कि तोयामा का लॉजिक है सियान मोस्टली वायलेंट थे इसीलिए उनके एस सेल्स नेचुरली कम थे। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बारडोक के पास भी तो इमोशंस थे, फिर वो क्यों नहीं कर पाया अनलॉक सुपर सियान को? सिंपल आंसर है कि ऐसा हो सकता है कि अकीरा तोयामा डीबी सीरीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते थे और ये आइडिया शायद तोयामा ने बाद में सोचा, वरना पहले ही कोई लेजेंडरी सुपर सियान दिख जाता। तो ओवरऑल देखा जाए तो एस सेल्स का कॉन्सेप्ट ठीक है क्योंकि ये हाइब्रिड्स और गोकू वजीटा के डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये थोड़ा रेटकॉन लगता है क्योंकि पुरानी स्टोरी के हिसाब से सुपर सियान होना एक लेजेंडरी अचीवमेंट था। अब तो लगता है कि कोई भी कर सकता है अगर एस सेल्स है तो और बंदा काइंड है तो। लेकिन व्हाट अबाउट ब्रॉली? वो बंदा कैसे बन गया सुपर सियान? देखो इसका भी सिंपल आंसर है, ब्रॉली इज एन एक्सेप्शन। वो बंदा टोटली अलग है। अब बिग आंसर के लिए आगे देखते रहो। अब बात करते हैं ड्रैगन बॉल के सबसे ओपी सियान की। इसने तो एस सेल्स के सारे रूल्स तोड़ दिए थे। ऐसे कैसे हुआ? रुको मैं समझाता हूँ। नॉर्मल सियान्स के लिए एस सेल्स बढ़ाने का फॉर्मूला है जेंटल अपब्रिंगिंग जो गोकू के साथ हुआ, हाइब्रिड जीन्स जो थे गोहान और गोटेन, इमोशनल ट्रॉमा जो हुआ वजीटा और ट्रंक्स के साथ। लेकिन ब्रॉली का केस देखो, नो जेंटल अपब्रिंगिंग। इसको तो जंगल में पाला गया था, इसको तो जंगलों में राक्षसों की तरह पाला गया था। नो हाइब्रिड एडवांटेज, पूरा सियान है। इमोशनल ट्रॉमा, भाई इसकी पूरी लाइफ ही ट्रॉमा थी। इसके पास तो एस सेल्स बढ़ाने का कोई फैक्टर ही नहीं था, फिर भी ये बंदा सुपर सियान बन कैसे गया? अब देखो यहाँ पे आके एस सेल्स के नए रूल्स बनते हैं। अगर तुम जेनेटिकली इतने ओपी हो कि तुम्हारा पावर लेवल ऑलरेडी 10,000 है जन्म से, तो एस सेल्स के रूल तुम्हारे लिए नहीं होते। पॉइंट टू बी नोटेड, आई सेड जन्म से। लेजेंडरी सुपर सियान की जीन्स ब्रॉली के डीएनए में ही चीट कोड था जिसने उसका एवोल्यूशन कर दिया जो कि फोर्स्ड एवोल्यूशन था और इस बंदे का एंगर डायरेक्टली पावर में कन्वर्ट हो गया। ब्रॉली के केस में रेज डायरेक्टली गॉड मोड ऑन करता है और यही है वो जो ब्रॉली को बाकियों से अलग बनाता है। इसलिए मैंने कहा कि ब्रॉली इज एन एक्सेप्शन। इसके लिए
इसलिए सुपर सियान बनना एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक डिफॉल्ट मोड है। अब इतना देखने के बाद ये जान लो कि ये जीनियस राइटिंग है या फिर क्लास राइटिंग, क्योंकि प्लॉट होल्स तो है, साफ दिख रहे हैं बहुत सारे। अगर ब्रॉली इतना इजीली सुपर सियान बन सकता है तो फिर सारे सियान्स के लिए ये कभी रियल क्यों था? इसका आंसर है म्यूटेशन। म्यूटेशन से हर 1000 साल में एक ऐसा फ्रीक ऑफ नेचर पैदा होता है जो ब्रॉली जैसा होता है। ब्रॉली ने एसएल्स के रूल को फॉलो नहीं किया बल्कि रूल्स ने ब्रॉली को फॉलो किया। अगर ब्रॉली सीख गया अपनी पावर को कंट्रोल करना तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रॉली के एसएल्स स्टेबलाइज होंगे, या ये आगे जाके यूआई भी अचीव कर लेगा, या फिर इसका एंगर ही इसका अल्टीमेट पावर सोर्स रहेगा? तो इसका कंक्लूजन क्या है? एसएल्स का लॉजिक सब पे लगता है लेकिन ब्रॉली पे नहीं, क्योंकि जब कोई इतना पावरफुल हो तो रूल्स उसके पीछे भागते हैं। नाउ फॉर द मिस्टेक्स। अब देखो ये लॉजिक फेल होने वाला है। एसएल्स का लॉजिक कितना हाफ बेक्ड है, क्योंकि अगर थोड़ा भी दिमाग लगाया जाए तो फिर पूरा ड्रैगन बॉल का लोड हिल जाता है। पहले डीबीसी में सुपर सियान एक लेजेंडरी वंस इन अ मिलेनियम ट्रांसफॉर्मेशन था। अब एसएल्स के बाद तो लगता है कि गोकू बस काइंड बन के अचीव कर लिया, गोटेन गोहान को दिखाते हुए अचीव कर लिया सुपर सियान। अगर जेंटल नेचर से एसएल्स बढ़ते हैं तो क्यों नहीं कोई पीसफुल सियान पहले सुपर सियान बन गया? क्यों फ्रीजा ने उन्हें मारने से पहले कोई लेजेंडरी सुपर सियान नहीं देखा? क्यों बारडोग जो अपनी फैमिली से प्यार करता था ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ? अगर हाइब्रिड्स इतने ओपी है तो क्या फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन का गोहान जो पूरा ट्रॉमा से भरा हुआ था उसने इतनी स्ट्रगल क्यों करी? क्यों पैन गोहान की बेटी अब तक सुपर सियान नहीं बनी? क्यों ब्राज वजीटा की बेटी? इसको तो कोशिश भी नहीं करवा रहे बंदे भाई। अगर एसएल्स का रूल फॉलो करना है तो ब्रॉली को नो जेंटल अपब्रिंगिंग, नो हाइब्रिड बूस्ट, नो प्रॉपर इमोशनल ट्रिगर, बस गुस्सा दिखाना होगा, फिर ये बंदा सुपर सियान, फुल पावर, सुपर सियान रेज सब कुछ बन गया। कोई भी रूल बचा ही नहीं इसके लिए। इतने सारे प्लॉट होल्स भाई डैम। एसएल्स ने पावर स्केलिंग को इतना खराब कर दिया है कि पहले सुपर सियान बनना लाइफ टाइम अचीवमेंट था, मगर अब तो केल ने अपने लेस्बियन रेस से सुपर सियान 2 अचीव कर लिया था, और तो और गोटेंग्स ने भी 7 साल की एज में सुपर सियान 3 अनलॉक कर लिया था। तो देखो ये सारे प्लॉट होल्स के बाद अकीरा सान का एक्सक्यूज क्या होगा मुझे नहीं पता। शायद तोरियामा ने ये रूल्स इसीलिए बनाए क्योंकि बच्चों को सुपर सियान बनाना था, क्योंकि फीमेल सियान को इंक्लूड करना था, या फिर ब्रॉली को ओपी दिखाना था। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि गोकू और वजीटा की स्ट्रगल की वैल्यू कम हो गई, सुपर सियान के वेट खत्म हो गया और पावर लेवल सब बिलोल बकवास लगते हैं। तो क्या ये फिक्स हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, बट ये थ्योरीज है। सॉल्यूशन नंबर 1, मानो कि एसएल्स केवल यूनिवर्स 7 के सियान पे अप्लाई होते हैं और ब्रॉली यूनिवर्स 6 का सियान है तो उसके लिए अलग रूल्स फॉलो होते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, एक्सेप्ट कर लो कि डीबी फिजिक्स पे नहीं पूरा हाइप पे चलता है, सो एंजॉय द मोमेंट। और कंक्लूजन पर आए तो एसएल्स का पूरा कॉन्सेप्ट ठीक है फॉर हाइब्रिड्स, लेकिन प्योर सियान के लिए ये एक पीजे लगता है। अब ब्रॉली ने तो पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया था। सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दो, ना आई हो तो फिर गाली लिख दो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh my god, boy that boy